नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में, आप सभी को याद होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हुई थी। वहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, केवल अभद्र भाषा का ही इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ के लोगों को, नागरिकों को, बहुसंख्यों को आतंकवाद की राह पर जाने के लिए भी प्रेरित किया गया। यह घटनाएं देखने को मिली। लेकिन इन घटनाओं के बाद क्या किसी पर UAPA की धारा लगी? क्या किसी को आतंकवादी कहा गया? क्या किसी को देशद्रोही कहा गया? बिल्कुल भी नहीं कहा गया, बल्कि कुछ सामान्य धाराएं उनके ऊपर लगेंगी। लेकिन आप सोचिए, कभी कहीं इस तरह के शब्दों का प्रयोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते तो उन्हें आतंकवादी या देशद्रोही बता दिया जाता। यह पक्षपात रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए, वह तो नॉन पॉलिटिकल नेता थे, मतलब वो गैर राजनीतिक दल के लोग थे, संत थे। उन्होंने जो भी कहा, धाराएं उन पर भी लगनी चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में एक नई घटना नहीं कहेंगे, लेकिन फिर से एक ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है जिसकी आप लगातार निंदा करेंगे। यदि आप भारतीय संविधान को मानते हैं, भारत को एक सेकुलर देश मानते हैं, लोकतांत्रिक देश मानते हैं, तो आप इस घटना की निंदा अवश्य करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। अमेठी की तिलोई विधानसभा है, वहाँ के विधायक हैं मयंकेश्वर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए इस तरह के बयान दिए कि वाकई में बहुसंख्यक आबादी को कहीं ना कहीं आप आतंकवाद की राह पर लिए जा रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयान सुनने के बाद क्या आप, व्यूअर्स से जानना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपका भाई या आपका कोई सगा संबंधी एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाए, ऐसे समूह का हिस्सा बन जाए जो कत्लेआम करने के लिए ज़मीन पर उतरा हुआ है? आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि यदि हिंदू एक हो गया तो मुसलमानों की दाढ़ी नोच देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब इतने बेतुके बयान थे, इतने बेहुदा बयान थे कि जिनको सुनने के बाद शायद मुझे यह लगा कि यह एक राजनीतिक दल का नेता है, विधायक है, संविधान पर हाथ रखकर ओथ लेता है कि मैं भारत के लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, यहाँ पर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसकी रक्षा करूंगा। हाँ, तो एक बड़ा ही अजीब लगा कि क्या वह ओथ झूठी होती है? क्या संविधान की जो बार बार दुहाई दी जाती है, संसद के भीतर हो या न्यायालय के भीतर हो, जो बार बार संविधान की बात की जाती है, वह सब झूठ है? केवल आप धार्मिक राजनीति पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी, कहीं भी किसी भी देश में यदि बहुसंख्यक आबादी हो, वही देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी करती है। और आप उसी को आतंकवाद की राह पर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसा हिंसात्मक व्यक्ति, एक ऐसा हिंसात्मक समूह आप बनाना चाहते हैं जिसमें मुझे लगता है कि हमारे नॉर्मल व्यूअर कभी भी उस समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। भले ही उस समूह की वह तारीफें करते हुए नजर आएं, लेकिन वह नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे, उनके भाई या उनके संबंधी उस समूह का हिस्सा बने जो हिंसा के लिए ज़मीन पर उतरे हुए हैं और एक धर्म या जाति या समुदाय के कत्लेआम करने की बात करते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जब एक विधायक ऐसी बात करता है और उसकी निंदा की जाती है, उसका विरोध किया जाता है, तो वह कौन से लोग हैं, वह कौन सा समूह है जो सामने आता है और इस विधायक की लगातार पैरवी करता हुआ नजर आता है? और सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली यह बात है, जो पार्टी, जो एक राजनीतिक दल अपने आप को कथित राष्ट्रवादी दल बताता हुआ नजर आता है, वह अब तक इस तरह के नेताओं को अपनी पार्टी में स्थान क्यों दिए हुए है? एक चुनावी जनसभा के दौरान जब विकास की बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दों को सामने रखना चाहिए, तब आप धर्म जाति के बंटवारे की बात करते हैं। इतना ही नहीं, एक समुदाय को निशाना बनाने की बात करते हैं और उसके कत्लेआम की बात करते हुए नजर आते हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। यदि किसी और देश में इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, हम मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप कहते हैं कट्टर इस्लामिक देश है, और मुझे लगता है कि
मौजूदा समय में या बीते समय में किसी भी भारतीय मुसलमान ने या इंडियन मुस्लिम ने अफगानिस्तान के पक्ष में खड़े रहने की बात कभी नहीं की होगी। लेकिन जब वहाँ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तब आप उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जब हमारा देश भी उसी राह पर जाता हुआ नजर आता है तब हम उसके पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं। तालिबान भी तो इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है, आप भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तालिबान को यदि आप पर यह आरोप लगाते हैं कि वह एक समुदाय को निशाना बनाता है, तो आप भी एक समुदाय को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप तालिबान से हाथ मिलाइए, उसके साथ बैठकर नाश्ता कीजिए, खाना खाइए और उनसे कहिए कि जैसे आप हैं वैसे हम हैं। लेकिन आपका यह दोगला व्यवहार वाकई में देश को बहुत पीछे लिए जा रहा है। इस संबंध में हमारे व्यूवर्स को क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।